हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 10 को। इससे पहले हम लोगों ने 9 तक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की भी बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सांप, रेंगना, तो मछली का क्या होगा? सांप का क्या काम होता है, कैसे चलता है? वो रेंग रेंग के चलता। तो उसी प्रकार से मछली का क्या काम होना चाहिए? पानी, खाना, तैरना, चलना। पानी तो हो ही नहीं सकता, खाना तो हो ही नहीं सकता, तो मछली तो चल ही नहीं सकता, तो उसका काम क्या होता है? तैरना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि अगर 75 को 175 लिखा जाता है तो 65 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें 100 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 175 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 165 होगा। लेकिन ऑप्शन में तो 165 कहीं पे नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया? हम दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 7 और 5 को, ये क्या है? 75 है। 75 कितना डिजिट का है? 2 डिजिट का। इस दोनों डिजिट को आपस में गुना करते हैं। 7 गुना 5 कितना होता है? 35 होता है। 35 होता है। अब इस 35 को अगर हम 5 से गुना कर दें भैया तो कितना होता है? 175 होता है। 175 होता है। उसी प्रकार से यहाँ कितना है? 65 है। 65 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। अगर दोनों डिजिट को आपस में गुना कर दें तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा। इसमें कितना से गुना किए हैं? 5 से गुना किए, तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 150 आएगा। 150 कहाँ पे है? 150 ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें वो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। 12 में कितना जोड़ेंगे? जो 16 आएगा, 4 जोड़ेंगे। 16 में कितना जोड़ेंगे? जो 24 आएगा, 8 जोड़ेंगे। फिर 24 में कितना घटाएंगे? तो 4 आएगा। फिर 20 में कितना जोड़ेंगे? जो 48 आएगा, 28 जोड़ेंगे। देखिए, ये तो सीरीज में नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक मेरा गलत हो जाएगा। प्लस पहले 4 आता है, 8 आता है, माइनस आता है, फिर 28 आता है, तो इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। 4 तक हमको देखना है। अगर चारों में अगर सीरीज वाइज नहीं आता है तो उससे आगे हमको चेक नहीं करना, इससे समय की बर्बादी होता है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा लॉजिक देखेंगे। दूसरा लॉजिक देखते हैं हम। देखिए भैया, यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? 12 है। 12 का अगर
2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ पे क्या है 24, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। फिर यहाँ पे एक छोड़ के इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। 96 कहीं पे ऑप्शन में दिया गया है, 96 कहीं ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया? अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए सबसे पहले या तो गुना करके भाग करके हमको क्या लाना है 50 लाना है, या तो ऐसे करके करना है। सबसे पहले हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर इस दोनों में हम गुना कर देंगे कितना आता है 10 50 50, 6 गुना 1, लेकिन 50 तो नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखिए दूसरा लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 10 5 है। अगर हम ऐसा करें 10 में 5 को घटा दें कितना आता है भैया 5 आता है। अगर 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अगर हम 25 में 5 से गुना करें कितना आता है 50 आता है। उसी प्रकार 6 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अगर 5 का हम स्क्वायर करें तो कितना आता है 25, 25 गुना सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 25 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। उसी प्रकार से 10 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 का फिर डबल करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 कहीं पे दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आलोक चयन करें। देखिए ये क्या है भाई बहन परिवार, भाई बहन परिवार। देखिए भाई ब्रदर एंड सिस्टर और परिवार, ये क्या हो गया फैमिली हो गया। ऐसा ग्राफ कहाँ पे बन रहा है, ऐसा ग्राफ देखिए इसको पहले गोला कर देते हैं, सिस्टर को गोला करेंगे ब्रदर को भी गोला करेंगे। भाई बहन दोनों को मिला के क्या बनता है फैमिली बनता है। फैमिली बनता है तो ऐसा आलेख कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में EAG को 11 तथा MBD को 14 लिखा जाता है, तो इस कोड में टॉप को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले EAJ को लिख लेंगे, उसके बाद E का कोड कितना होता है 5 होता है, और A का कोड कितना होता है 1 होता है, और J का कितना कोड होता है 10 होता है। सबको हम जोड़ेंगे 10 5 15 1 16 हो रहा है। कितना हो रहा है 16 हो रहा है। 16 में अगर हम 5 घटा देते हैं तो कितना मिलता है भैया 11 मिलता है। अब यही कंडीशन हम MBD में देखते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है MBD। M कितना नंबर पे आता है M 13 नंबर पे आता है। B कितना नंबर पे आता है 2 पे आता है। D कितना पे आता है 4 पे आता है। अब सबको जोड़ते हैं 13 14 15 15 4 19, 19 में अगर हम 5 घटा दें तो कितना आता है 14 आता है। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है TOB। T का कोड कितना होता है भैया T का कोड 20 होता है, और O का कितना कोड होता है O का 15 होता है, और B का 2 होता है।
अगर हम सबको जोड़ दें 20, 10, 30, 30, 5, 35, 36, 1, 37, 37 में अगर हम 5 को घटाएंगे कितना आता है 32। 32 ऑप्शन में कहीं दिया गया है? हाँ, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ए दिया गया, खाली दिया गया बी सी, ए बी, बी बी, खाली दिया गया ए, खाली दिया गया बी सी, खाली दिया गया बी बी सी दिया गया। देखिए ए खाली दिया गया, बी सी दिया गया। अगर हम ए के बाद यहाँ पे बी भर लेते हैं तो मेरा कितना खंड बन जाता है? ए बी सी, एक खंड बन गया। फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी, अगर यहाँ पे हम सी भर देते हैं तो कितना खंड बन गया? एक खंड और बन गया तो सी हो गया। फिर एक के बाद कितना क्या है? बी है, ये भी कितना? एक खंड बन गया। उसके बाद बी से पहले क्या है? ए है, तो कितना खंड बन गया? 4 खंड बन गया। तो क्या क्या भराया गया? बी सी बी ए, बी सी बी ए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है यदि 8 हैज 5 हैज 12 को 28 लिखा जाता है, 9 हैज 8 हैज 7 को 65 हो तो 4 5 हैज 15 को क्या लिखा जाएगा? देखिए ऐसे संख्या को क्या करते हैं? पहले जोड़ या गुना या भाग करके जैसे भी है 28 लाना, उसी प्रकार से इसको गुना भाग करके जैसे भी है 65 लाना। सबसे पहले हम सबको जोड़ देते हैं। 12 8 20, 20 5 8 5 12, सबको जोड़ेंगे तो भैया कितना होगा? 12 8 20, 20 5 25, 25 25 में अगर हम 3 जोड़ दें कितना आता है? 28 आता है। उसी प्रकार से इसमें करते हैं हम 9 8 7, 9 8 17, 17 7 17, 17 7 17 14 14, 17 14 17 21 22 23 24, ये 24 हो गया। इसमें 3 जोड़े तो इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 27 आ जाता है। 27 तो यहाँ पे नहीं, यहाँ 65 है, तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक गलत हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम ये 8 गुना 5 करते हैं तो कितना होता है भैया? 8 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। अगर 40 में हम 12 को घटा दें तो कितना होता है? 28 होता है। उसी प्रकार से ये कंडीशन इसमें लगाते हैं। अगर 9 गुना हम 8 करेंगे, 9 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। 72 में अगर हम 7 घटा दें 65 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम 4 गुना 5 कर दें भैया तो कितना होगा? 20 आएगा। 20 में अगर हम 15 घटा दें तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 5 कहाँ पे दिया गया है? 5 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित अक्षर को चुनिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे LHN दिया गया है, यहाँ पे HLM दिया गया है। LHM को क्या लिखा जाता है? HLM लिखा जाता है। तो KBA को क्या लिखा जाएगा? देखिए
एल कहाँ पे दिया गया शुरू का, ये बीच में दिया गया। एच कहाँ पे दिया गया, इसका शुरू में दिया गया। एन जो है किसका अपोजिट है, वो एम का अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, के को कहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। और बी जो है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ए का अपोजिट क्या होता है, एक अपोजिट क्या होता है, एक अपोजिट जेट होता है, जेट होता है। तो बी के जेट कहाँ पे है, बी के जेट कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए हम हर रोज़ वीडियो बना बना के लाते हैं। तो आप लोग इतना तो मेरे गुरु दक्षिणा के लिए तो कर ही सकते हैं। आपसे हम थोड़े सा कुछ थोड़े मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इससे पहले ऐसा बहुत सारे हम आपको त्रिभुज गिनने का ट्रिक बता चुके हैं, तो इसमें भी वही ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे जितना भी त्रिभुज है उसको काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका कितना त्रिभुज है, इसमें छोटा छोटा काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गया। ये क्या करेंगे, ये 8 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस छोटा त्रिभुज को भी हम इसका गिनते हैं। 1 2 3 4। तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब 16 अगर 8 को हम जोड़ेंगे कितना आता है, 24 आता है। 24 आता है। 24 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।